Hello students, welcome to my channel. Here students, I will teach you new chapter 13, that is application of percentage. Means in this chapter we understand how to find out percentage and what are the application area we are using percentage. Okay, तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100 आप इसको कैसे शो कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा है परसेंटेज को आप कैसे शो करोगे 100% में या फिर 1/100 में। ओके, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए। अ स्टूडेंट गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब कोई स्टूडेंट है उसको 100 में 95 मार्क्स मिले। ओके, तो आप इसको कैसे शो करोगे परसेंटेज में 95%। ओके, सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट को 65 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100 में, तो वो कैसे शो होगा 65%। ओके, सो परसेंट मीन्स पर मीन्स एवरी एंड सेंट मीन्स 100, एवरी 100। तो यहाँ पे 20% में यहाँ पे देखो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे 20 इन एवरी 100, 60% मीन्स 60 इन एवरी 100, 80 मीन्स 80 इन एवरी 100। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 80/100। ओके, वैसे ही 90% मीन्स 90/100। अब देखो यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 50/200, अब मुझे इसको 100 में करना है 200 को, तो आप क्या करोगे सिंपली 200 को हाफ कर दो, तो ये आपका क्या हो गया 100। 200 का हाफ क्या हुआ 100 और 50 का हाफ क्या हुआ 25, तो ये आपका कितना हुआ 25%। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 30 आउट ऑफ 50। सपोज आपको आपका पेपर है, ठीक है, आपका पेपर है 50 मार्क्स का आपका पेपर बना सपोज, तो 50 में आपको कितना मिला 30, तो आप उसको 100 में निकालोगे कि आपको कितना परसेंट बना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे सिंपली ये 0 0 कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 बचा तो 0, तो ये कितना आया 20 और ये 3 इंटू 20 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60%। मतलब आपको 50 में 30 मार्क्स मिले तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट बना आपका 60। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 60 मार्क्स का पेपर है और उसमें आपको 40 मिलता है, तो आप उसको 100 में परसेंट में कैसे निकालोगे। देखो ये आपका क्या हुआ, ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब ये क्या हुआ 200/3 हुआ। अब ये 200/3 आपका क्या होगा डेसिमल पॉइंट में होगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो देन आता है आपका 300 आउट ऑफ 400। सेम आप 0 0 कैंसिल आउट करिए तो आपका कितना हुआ 3/4 ऑफ 100, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 75%। ओके, तो आपका जो परसेंटेज चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंट मीन्स आपका ये जो है परसेंटेज वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मेनली आपका जो परसेंटेज है वो आपका कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में होगा। एक होता है एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, बच्चों का रिजल्ट बनाना हो या फिर क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो उसमें आउट ऑफ 100 हमको निकालना पड़ता है, तो हमारा एजुकेशन फील्ड। सेकंड आता है हमारा टैक्स, जो वर्किंग सेक्टर है जहाँ पे लोग काम करते हैं तो उनका भी इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। ओके, थर्ड आता है आपका बैंक। अब बैंक में भी दो तरीके से, मीन्स अगर आपका पैसा जमा है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमे हैं तो उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है,
तो वो इंटरेस्ट भी हम कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपका इंटरेस्ट निकाल के आपको देते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपके बैंक में पैसा जमा है तब आपको मिलेगा, दूसरा होगा आपका कि आपको कुछ लोन या उधारी लेना है तो उसमें कुछ एक इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बैंक में भी आपको कुछ परसेंट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट जुड़ता है और मिलता है और कुछ देना पड़ता है, ओके। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स इंटरेस्ट का मतलब आप समझ सकते हो, द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लोन इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। हर बैंक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हर बैंक का मीन्स सपोज SBI का 8.6 है, HDFC का 7.5, तो हर एक का एक इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस इंटरेस्ट को समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि इसके कुछ प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट निकलता है तो वो किस बेस पे निकलेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स द अमाउंट विच इज़ बोरोड और डिपॉजिटेड बाय द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, आपका पैसा जो जमा कर रहे हैं आप खाते में या फिर आप बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं बैंक से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। अमाउंट को ही बोलेंगे हम प्रिंसिपल, ओके। देन आता है रेट। रेट जो आएगा ये आपका होता है पर 100। यहाँ पे देखो रेट जो है वो आपका परसेंटेज में यूज़ होगा यहाँ पे, ओके। प्रिंसिपल समझ में आया अभी आपको। अब हम पढ़ेंगे रेट। रेट जो निकलेगा हमारा पर 100 में निकलेगा, ठीक है। ये साइन रहता है रेट में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन पर 100। अब थर्ड टॉपिक आता है हमारा टाइम। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट पीरियड, मतलब आप अगर लोन ले रहे हैं या फिर बोरो कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए आप, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर बोरो कर रहे हैं मनी को, ठीक है, कहाँ से, बैंक से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप करेंगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये चीज़ पता रहना चाहिए, ओके। अब आता है आपका ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, याद रखने के लिए, ओके। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ओके, अमाउंट। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 1 साल के लिए रखा तो ठीक है, लेकिन जब सेकेंड ईयर के लिए आप निकाल रहे हैं तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा, जो अमाउंट आया होगा, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, ओके। अब इसको हम एग्जांपल में समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपने समझ लिया कि इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंगल रहेगा, ठीक है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करो और निकाल दो। बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 और मोर एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें हम समझेंगे प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, सेम दोनों साइड देखो सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी देखो
और यहाँ पे भी देखो सेम एग्जाम्पल है। ओके, तो प्रिंसिपल अपना देखो यहाँ पे 1500 है, रेट हमारा 6% है, टाइम हमारा जो पीरियड है वो 2 साल के लिए है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला डालो, देखो P इंटू आर इंटू टी आपने किया 2 साल के लिए, तो आपको क्या आया आंसर यहाँ पे 180। ठीक, ये 180 आपका आंसर है सिंपल इंटरेस्ट। देन टोटल अमाउंट टू बी पेड, अब कितना अमाउंट पेड होगा उसको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलके उसको कितना मिला या कितना देगा, 1680। ओके, अब बात आती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है सेम पीरियड में, तो देखो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, यहाँ पे आपका 6% है, यहाँ पे 2 ईयर्स है। देखो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ईयरली निकालेंगे, 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट इंटरेस्ट तो आपने निकाला तो कितना आया 90, और जब इस 90 रुपीज़ को आपने ऐड किया है ना, 1500 प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कितना आया 1590। लेकिन जब सेकेंड ईयर के लिए आप निकाल रहे हैं तो ध्यान देंगे कि आपका जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट क्या बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देखो 1590 प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ 6 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या है 95.40। ध्यान देंगे यहाँ पे इतना आया आपका ₹95.40। अब क्या करोगे, ये जो आपका आया इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 90 रुपीज़, और यहाँ पे देखो 95.40, तो हमको कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे 185.40। तो इसमें कितना अमाउंट मिलेगा हमको, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 1685.40। तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 1680 आया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारा 1685.40। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है। ओके, थैंक यू।